कश्मीर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत और विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लोगों के मन में भी आता होगा कि कभी घूमने जाएं हम कश्मीर, इस जन्नत को अपनी आंखों से देखें। पर हर बार यही आपके मन में रहता है कि इस कश्मीर को घूमने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के फुल ट्रैवल डिटेल एक्सपेंस के बारे में कि आप अपनी सिटी से किस तरह से कश्मीर घूमने जा सकते हो, आपको कहाँ पर रुकना है और गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और शिकारा, डल लेक घूमने में कितना खर्चा आएगा, उसकी डिटेल बात आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं आपको किस तरह से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी सिटी से जम्मू तक की ट्रेन देखनी है कि वो किस समय पे है और कितने प्राइस में है। आप चाहें तो जर्नल टिकट लेकर भी जम्मू तक आ सकते हैं। हमने 3rd AC का टिकट बुक किया था अपनी जर्नी में। जब हम गए थे तो हमें वो टिकट 600 का पड़ा था। तो आप अपने हिसाब से वहाँ से आ सकते हैं। तो जम्मू आने के बाद आपको सबसे पहले एक ट्रैवल टैक्सी बुक करनी है जो कि आपको इजीली बस स्टैंड के बाहर से मिल जाएगी, जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपये रहने वाला है, जो कि आपको जम्मू से बनिहाल बहुत ही सस्ते में और बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से छोड़ देगा। आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा अब जम्मू से कटरा, कटरा से बनिहाल और बनिहाल से श्रीनगर तक रेलवे की सुविधा प्रॉपर शुरू कर दी गई है। अगर आप चाहें तो आप रेलवे से अपनी टिकट बुक करके आप जम्मू से कटरा होते हुए श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। जब हम गए थे तो तब ट्रेन की सुविधा सिर्फ जम्मू तक थी और ट्रैक का काम चल रहा था, इसलिए हम टैक्सी से बनिहाल तक आए। तो बनिहाल से आप लोगों को मात्र 45 रुपये दे करके एक और टिकट लेना है, जो कि रहेगा बनिहाल से श्रीनगर। बनिहाल से श्रीनगर एक लोकल ट्रेन चलती है जिसका रेंट सिर्फ 45 रुपये है। यह ट्रेन देखकर आप बहुत ही सुंदर और अच्छा फील करेंगे जब आप इसके आसपास पड़ी हुई बर्फ़ को देखेंगे। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर भारी स्नोफॉल के कारण यह मिनी स्विट्ज़रलैंड टाइप बन जाता है, जिसको आप देखकर बहुत ही खुश होने वाले हैं। और यह ट्रेन बनिहाल से श्रीनगर हर 1 घंटे में निकलती है, तो जो आपको सिर्फ 2 घंटे में श्रीनगर उतार देती हैं। तो श्रीनगर उतरने के बाद सबसे पहले आपको बाहर जा कर के लोकल बस को ढूंढना है जो कि आपको डल लेक तक पहुंचा देगी। जब हम गए थे तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, वहाँ पर ऑटो भी था, बस भी थी और टैक्सी भी थी। जिस हिसाब से आपका बजट होगा आप उस हिसाब से ही बुक कर सकते हो। तो अगर आप कम बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको भी हमारी तरह सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही सहारा लेना है। तो इस तरह से हमने बस को चुना और बस के द्वारा हम पहुंच गए थे डल लेक। तो बस वाले से सबसे पहले अगर हमने रेंट की बात की तो उन्होंने बोला सिर्फ 20 रुपये और 25 रुपये में आपको डल लेक उतार दिया जाएगा। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अपना होटल वगैरह सर्च कर सकते हो और उसकी डिटेल भी इस वीडियो में बने रहें तो आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ही देखिए, अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको डिटेल पूरी नहीं मिल पाएंगी। तो 25 रुपये में आप पहुंच जाओगे इस प्यारे नज़ारों को देखते हुए डल लेक। तो यहाँ की अगर मार्केट की बात करें तो यह भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर आपको मस्जिद और फ्लाईओवर की ये खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी और इन सभी चीज़ों का आप आनंद लेते हुए डल लेक पहुंच सकते हैं। तो डल लेक पहुंचने के बाद हमने अपना होटल देखा, जो कि पहला ही होटल हमें देखते ही पसंद आ गया था।
अगर आप मेरी बात से सहमत करें तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा मानना ये है कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम होटल में कम देर के लिए ही रुकते हैं, ज़्यादातर हम ट्रैवल करने में लगा देते हैं। तो ये होटल हमारे को एक दिन के हिसाब से 600 रुपये का पड़ा था। होटल लेने के बाद सबसे पहले आपको पहुंच जाना है उसी रात को लाल चौक पर, क्योंकि लाल चौक घूमने आओ तो आप नाइट का समय ही चुनो, क्योंकि नाइट में इतनी सुंदर लाइटिंग होती है यहाँ पर जिसे देख कर कि आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे। और जैसा कि मैं भी हो गया था, तो यहाँ पर आकर आप अपना टाइम स्पेंड करो, फ़ोटोज़ लो, वीडियोस बनाओ और दूसरे दिन सुबह सुबह निकल जाओ आप लोग सोनमर्ग के लिए, क्योंकि सोनमर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। उसे अपने प्लान में बिल्कुल ऐड रखें, उसे बिल्कुल स्किप मत करें। अगर आप बस का सहारा लेंगे आप सोनमर्ग जाने के लिए तो आपको कम पैसों में पड़ेगी, पर आपको बस बहुत ही लेट पहुंचाएगी। इसलिए हमेशा टैक्सी लें जो कि शेयरिंग बेसिस पे श्रीनगर से सोनमर्ग तक जाती है, जिसका टोटल रेंट 200 रुपीज़ होता है। और ये रेंट एक साइड का है, 200 रुपये जाने के और 200 रुपये आने के। तो आप श्रीनगर से डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी बुक करो जो कि आपको सोनमर्ग में पहुंचा देगी। और सोनमर्ग में पहुंचते ही आप बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों को देखेंगे, क्योंकि सोनमर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आपने अपने ट्रैवल में इसको ही छोड़ दिया तो आपने सबसे मेन पॉइंट ही अपने कश्मीर का ये छोड़ दिया। तो इसलिए सबसे पहले दिन आप सोनमर्ग जाएं। तो सोनमर्ग जाते ही हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें वहाँ पर फ्रेश स्नोफॉल मिला था। तो आप हमेशा जब भी प्लान बनाए तो फ्रेश स्नोफॉल देखने अगर आप जा रहे हो तो पहले ही अपडेट ले करके जाएं वेदर की, उस हिसाब से आप वहाँ का प्लान करें। तो जिस दिन हम गए थे तो हमें तो स्नोफॉल मिल गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले सोनमर्ग जाएं और अपना डे एंजॉय करें पहला सोनमर्ग में। सोनमर्ग जाने के बाद आप वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो उसकी प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सोनमर्ग जाएं, टैक्सी स्टैंड से बाहर निकले और इस रोड से होते हुए आप मेन माउंटेन्स की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर मैगी पॉइंट, टी पॉइंट सब कुछ है। वहाँ पर आप बैठ करके अपना मैगी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ चलती है जिसे कि स्लेज गाड़ी बोलते हैं, जिसके प्राइस ही आपको बहुत हाई भी बता सकते हैं, 1000-1500 पर पर्सन के हिसाब से। पर इस वीडियो को अगर आप देख करके जा रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ 500 रुपये या 400 रुपये में उनसे बार्गेनिंग करके वो स्लेज गाड़ी को बुक करना है, अगर आप इसका एंजॉय लेना चाहते हो। मैंने 500 रुपये में बुक किया था, आपका जो रेट बनता होगा उनसे बार्गेनिंग करके तो आप भी उसी हिसाब से अपना बुक कर सकते हो और इन एक्टिविटीज़ का आप मज़ा ले सकते हो, क्योंकि नीचे तो आप एंजॉय कर सकते हो, पर अगर आप स्लेज गाड़ी बुक करके बिल्कुल माउंटेन्स के बिल्कुल पीक पॉइंट पर जाओगे तो आपको सोनमर्ग का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और वहाँ पर बर्फ़ की एक मोटी परत देखने को मिलेगी जिसमें आप गिर करके मस्ती कर सकते हो और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको अगर आप स्लेज पे जा कर के सोनमर्ग की ऊंची ऊंची चढ़ाइयों पर अपना मज़ा लेंगे। तो उसके बाद आपको सोनमर्ग से निकलकर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग भी कश्मीर की बहुत ही सुंदर जगह है जहां पर आपको जाना ही चाहिए, जिसका हमारा शेयरिंग टैक्सी में किराया था 200 रुपये एक तरफ का और 200 रुपये आने का। तो 400 रुपये में आप गुलमर्ग को घूम के आ सकते हो। तो गुलमर्ग में टनमर्ग आएगा। सबसे पहले टनमर्ग में आपको ये कपड़े लेने हैं जो कि लॉन्ग कोट और शूज़, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि गुलमर्ग में अगर आप गंडोला राइड के लिए जा रहे हो तो बहुत स्नो पड़ती है वहाँ पर गंडोला में, तो आपको ये कपड़े ज़रूर चाहिए होंगे, जिसका रेट था 300 रुपीज़ इन कपड़ों को रेंट करने के लिए। तो अगर आप गंडोला राइड के लिए जा रहे हो जिसका फर्स्ट फेस का टिकट रहेगा 800 रुपये, जो कि आप साइट से पहले ही बुक कर सकते हो, क्योंकि ये एट ए टाइम टिकट्स नहीं मिलती। इसलिए आपको अपने प्लान में अगर आप जिस दिन आ रहे हो उससे 15 या 20 दिन पहले आपको बुक करना है अपने गोंडोला टिकट, जो कि मैं आपको साइट नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वहां से बुक कर सकते हो।
तो आप फर्स्ट फेज़ में जाइए और यहाँ का नज़ारा देखिए। उस फर्स्ट फेज़ में बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको आप अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हो और उनके प्राइजेस भी अलग अलग रहते हैं। तो हमने फ़र्स्ट फेज़ में बहुत इंजॉय किया, बट हमने कोई स्नो एक्टिविटीज़ नहीं की थी। तो आप भी उसी के हिसाब से जा सकते हो। तो अपनी गंडोला टिकट को ज़रूर बुक करके आएँ अगर आप इस सुंदर नज़ारे को देखना चाहते हो। अगर आप गंडोला टिकट नहीं बुक करेंगे तो आपको ये सुंदर नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे और आप नीचे ही मैदान में घूम करके वापस गुलमर्ग से चले जाओगे। तो हमेशा जब भी आएँ अपने गंडोला के टिकट्स को ज़रूर बुक करके आएँ। फ़र्स्ट फेज़ की टिकट का प्राइस 800 रुपीज़ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट फेज़ में आ रहे हो ना, तो आप सेकंड फेज़ भी ज़रूर जाएं, क्योंकि सेकंड फेज़ की खूबसूरती फ़र्स्ट फेज़ से भी ज़्यादा है, जिसकी टिकट का प्राइस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। तो अगर दोनों टिकट्स आप इकट्ठे बुक करते हो तो आपको विद टैक्स 1870 रुपये में आना जाना एक पर्सन का बुक होगा। तो ये प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड हैं, जो कि आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आ सकते हैं 1870 रुपये में। अगर आप एट ए टाइम यहाँ पर आके बुक करोगे तो आपको ये टिकट ब्लैक में भी बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो आपको 10-15 हज़ार रुपये इस टिकट के प्राइस को पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको जब भी आना है अपने गोंडोला टिकट्स पहले से ही बुक करके आने हैं। और ऊपर सेकंड फेज़ में आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर आप एज्ड और बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप सेकंड फेज़ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप हेल्थ में बिल्कुल ठीक हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो अपने तीसरे दिन में आप लोग जाएंगे पहलगाम। पहलगाम अपनी सीनरी और सुंदरता के लिए बहुत माना जाता है और यहाँ जाना भी बनता ही है अगर आप कश्मीर में आ रहे हो तो। हमने अब टैक्सी बुक की थी गाड़ी, तो उसका प्राइस था 2500 रुपये, जो कि हम 4 लोगों ने डिवाइड कर लिए थे आपस में। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे जाओगे तो 2000 या 2500 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आप बुक करके पहलगाम तक पहुंच सकते हो। पहलगाम में आपको आते ही मिनी स्विट्ज़रलैंड तक जाने के लिए घोड़ा करना पड़ेगा, और घोड़े का प्राइस यहाँ पर 3000, 4000, 2500 अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप में बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो आप ये प्राइस घटा करके ओनली 800, 900 या 1000 रुपये तक में भी कर सकते हो। तो आपको हमेशा यहाँ पर आके बार्गेनिंग ज़रूर करनी है अगर आप कम पैसों में ट्रैवल कर रहे हो। तो मुझे ये घोड़ा सिर्फ 1000 रुपये में पड़ा था, जिसके रेट ये नीचे 3000, 4000 बोल रहे थे, बट आपको बार्गेनिंग करके ओनली 1000 रुपीज़ में ये बुक करना है और ऊपर आ जाना है मिनी स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हो, ये कितना सुंदर है। विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आकर के मैंने तो जिप लाइन की थी, जिसका रेट था 350 ओनली। तो आप लोग भी यहाँ पर आकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मैंने तो एक ही एक्टिविटी करी थी, तो यहाँ पे 2-3 और एक्टिविटीज़ थी जिसके प्राइस 200, 300 इस हिसाब से ही थे। इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप कर सकते हो 200-300 रुपये में सभी प्राइस में एक्टिविटीज़। और यहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत ही एडवेंचरस थे, और एक बार तो ये घोड़े की राइड करके आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड तक आना बनता है, क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले का जो रास्ता है ना वो बहुत ही एडवेंचरस है। उसके बाद नीचे आएँ और थोड़ा सा पहलगाम की मार्केट को भी कवर करें, क्योंकि मार्केट भी बहुत सुंदर है यहाँ की मार्केट में बहुत तरह तरह के डिश हैं जो कि आप खाकर एंजॉय कर सकते हो और आनंद ले सकते हो पहलगाम का। तो अपने लास्ट डे आप आ जाओ 2 घंटे के लिए शिकारा में, डल लेक में। तो शिकारा बिल्कुल स्किप मत करना। हमारे भी लास्ट डे हमारे पास टाइम था 2-3 घंटे का, तो हमने अपना शिकारा बुक कर लिया था होटल वालों को बोलकर, जिसका फिक्स्ड प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं होता। सब अपनी मनमानी से यहाँ पर प्राइस लेते हैं। आपको बहुत सारी जगह का बोलेंगे कि हम यहाँ पर घुमाएंगे आपको, डल लेक में वहाँ घुमाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्कैम चलता है। आपको
अपना डल लेक पर आकर भी अपना शिकारा बुक कर सकते हो। हमने 2 जनों का, इनको 2 पर्सन का 700 रुपीज़ दिया था, पर पर्सन 350। तो आप उसी हिसाब से अपना शिकारा बुक कर सकते हो। शिकारा में मार्केट में फ्लोटिंग मार्केट है, बहुत तरह के बाज़ार के सामान आपके पास आएंगे, आप वो भी खरीद सकते हो, पर उसका रिस्क आपको खुद लेना पड़ेगा क्योंकि डल लेक की मार्केट में भी बहुत सारा स्कैम चलता है। बार बार मार्केट वाले आएंगे, आपको अपनी अपनी अलग तरह की चीज़ें दिखाएंगे कि हमारे से ख़रीदो ये चीज़ें, पर वो आपका डिसीज़न, आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो डल लेक आ रहे हो तो आपको 700 रुपये से ज़्यादा अपने शिकारा राइड पर खर्च नहीं करने, 700 रुपये ही देने हैं आपने। उससे ज़्यादा दोगे तो आप खुद ही अपने टाइम और मनी को वेस्ट करोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल मिली होंगी। टाटा बाय बाय, बने रहें मेरे व्लॉग्स में।